हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज जो क्लास होगी वो होगी प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बोलता है संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या का कंडीशन दिया है इसमें, तो ध्यान देंगे, आराम से इसको समझना है दोस्तों, एकदम इजी तरीके से। सबसे पहले दो अंकों की संख्या आप देख लेंगे। बाय चांस बोलता है 5 और 4 दो अंकों की संख्या है। क्या है? दो अंकों की संख्या। बोलता है दोनों अंकों को जब जोड़ेंगे हमने 5 प्लस 4 करते हैं तो 9 आता है। यानी संख्या को अंकों को जोड़ने के बाद 9 आता है। और बोलता है कि संख्या जो हमने लेंगे, जैसे 54 लिए 54, तो 54 का 9 गुना और संख्या को अंकों को पलटेंगे, संख्या के अंकों को पलटेंगे तो पलटने पर ये बनेगा 4 पहले और 5 बाद में, तो ये 45 हो जाएगा। यानी 45 का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या भी हमने केवल तो आपको समझाने के लिए बोले हैं। संख्या भी हमको जानना है, तो संख्या दो अंकों की जानने के लिए सबसे पहले इकाई और दहाई को जानना है दोस्तों। जो दाहिने तरफ से पहला अंक होता है उसे इकाई का अंक कहते हैं। कौन सा अंक कहते हैं? इकाई का अंक। और जो दाहिने तरफ से आपका आएगा बाएं तरफ वाले, जैसे जैसे बढ़ेंगे वो दहाई होगा। फिर आगे 3 अंक में लेंगे तो सैकड़ा, 4 अंक में लेंगे तो 1000। आपका 2 ही अंक पूछा है, इसका मतलब इकाई और दहाई यही मालूम नहीं है। ये निकल जाएगा तो मेरा संख्या निकल जाएगी। तो चलते हैं, इसको निकालेंगे और इसके लिए हमने समीकरण बनाते हैं। तो सबसे पहले जो नहीं दिया रहता है उसे हमने x मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? x मानते हैं। तो ध्यान, चलिए हमने इकाई और दहाई को मानते हैं दोस्तों। तो संख्या का दहाई अंक सबसे पहले मानेंगे। संख्या का दहाई अंक बराबर x मान लेंगे। संख्या का दहाई अंक बराबर x। संख्या का दहाई अंक बराबर x। हाँ, संख्या का दहाई अंक बराबर क्या माने दोस्तों? x माने। तथा संख्या का इकाई अंक बराबर y। संख्या का इकाई अंक बराबर y, क्योंकि ये दिया नहीं था इसलिए हमने x और y माना। तो वह संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह संख्या मेरा हो जाएगा, वह संख्या यानी संख्या बराबर हो जाएगा दहाई में आपका x, इकाई में आपका y। तो संख्या बनेगा xy। क्या बनेगी? xy। अब मेरा क्वेश्चन में बोलता है कि संख्या के अंकों का योग 9, मतलब x प्लस y बराबर 9 है। क्या है? x प्लस y बराबर 9 लिख लेंगे। x प्लस y बराबर 9। संख्या के अंकों का योग कितना है दोस्तों? 9 है। हाँ, संख्या के अंकों का योग 9 यानी x प्लस y बराबर 9। दूसरी कंडीशन में बोलता है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपका है xy, इसका 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका 9 गुना, लेकिन इसका 9 गुना करने के लिए हमको सबसे पहले इसका हमको मानक रूप बदलना होगा। मानक रूप का मतलब समझ लेना है। जैसे मेरा 54 एक संख्या है। क्या है? 54 एक संख्या है। इसका मानक रूप हमने बदलेंगे तो 54 को हमने लिख सकते हैं 10 गुने 5 प्लस 4। 10 50 50 प्लस 4 54 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, ध्यान देंगे, इसका हमने लिखेंगे x 10x प्लस y। क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस y जो संख्या होगी मेरा, इसका मानक रूप, क्योंकि दहाई अंक में x है इसलिए दहाई अंक को 10 से गुना और इकाई अंक में y है तो y को 1 से गुना, तो ये बनेगा मेरा संख्या का मानक रूप। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, संख्या के अंकों को पलटने के बाद, यानी संख्या के अंकों को पलट देंगे
संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर। अब पहले x है उसके बाद y, अब मेरा पहले हो जाएगा y, तो वह संख्या जो बनेगा पलटने के बाद वो बनेगी मेरा पहले y उसके बाद x। अब इसका मानक रूप होगा दोस्तों 10 गुने y, मतलब 10y और प्लस x, क्योंकि इकाई को 1 से हमेशा गुणना, दिहाई को 10 से गुणना, तो दिहाई अभी y बन गया संख्या पलटने के बाद, इसलिए 10y में गुणना प्लस x में 1 गुणना, ये हो गया आपका संख्या पलटने के बाद। अब कंडीशन में मेरा बोलता है, उस कंडीशन में जाएंगे दोस्तों। कंडीशन में मेरा बोलता है कि संख्या के 9 गुना, जो संख्या आपका है उसका 9 गुना, मतलब है आपका 10x प्लस y, ये संख्या है बराबर, फिर आपका दूसरी पलटने के बाद जो संख्या बना ये बना 10y, क्या बना 10y प्लस x, ये बना। अब बोलता है, ध्यान देंगे दोस्तों, संख्या का 9 गुना, मतलब इसका 9 गुना किसमें, इसका 2 गुना से, मतलब संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो इसमें हमको 9 से गुना और इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 दे 90x, 9 दे 90x प्लस 9y बराबर, इसको 2 से गुना करते हैं तो 10 दूनी 20y प्लस 2 एकम 2x। यहाँ आगे ध्यान देंगे दोस्तों, अब इसको इधर लेके आएंगे x और y को, तो 90x और y, देखो 2x है इधर, तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में, तो 2x माइनस में। अब यहाँ प्लस 9y है तो 9y रहने देंगे, 20 को इधर लाएंगे, प्लस में 20 है, इधर आएगा तो माइनस में होगा 20y, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। क्या बचा दोस्तों, 0 बच गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, 90x को x के साथ घटाएंगे तो 90x में 2x जाएगा तो 88x बचेगी। कितना x बचेगा दोस्तों, 88x प्लस यहाँ माइनस 9y में 20y जाएगा, बड़ा अंक में माइनस तो माइनस, और 20y में 9y गया तो 11y, कितने y दोस्तों, 11y बचा। अब बराबर कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ 88x माइनस 11y बराबर 0। अब यहाँ से हमने 11 को लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा मेरा 11 8x, कितना बचेगा 8x माइनस यहाँ y बराबर 0। 11 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर गुना में है, तो 8x माइनस y बराबर 0/11, और 8x माइनस y बराबर, कोई भी संख्या को 0 से भागा देते हैं दोस्तों तो वो 0 आता है। क्या आता है, 0। ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2। अब यहाँ आगे बनाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 में मेरा था x प्लस y बराबर 9 और समीकरण 2 में मेरा था 8x माइनस y बराबर 0, जो कि हमने यहाँ लिख लिए। अब यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तथा समीकरण 2 से ध्यान देंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखेंगे दोस्तों। तो समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में है x प्लस y बराबर 9 और समीकरण 2 में है 8x माइनस y बराबर 0। ध्यान देंगे, इसको हम घटाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, चिन्ह हम नहीं बदलेंगे क्योंकि प्लस माइनस यहाँ ऑलरेडी y में है, तो y प्लस और माइनस, तो ये y हो गया कैंसल, तो 8x और 1x कितना हो जाएगा मेरा, 9x हो जाएगा बराबर, इधर आपका 9 में 0 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 9/9, और 9 से 9 कटेगा एक बार में, तो x बराबर आया 1। कितना आया दोस्तों, 1 आया x। अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान मेरा निकल जाएगा,
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान देंगे, ये चीज लिखने के लिए नहीं भूलना। x का मान समीकरण 1, x का मान 1 है जिसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 9। तो x का मान कितना है दोस्तों? 1 है, तो 1 यहाँ रखेंगे प्लस y बराबर 9। अब 1 को उधर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 9 रहेगा, ये प्लस में 1 है तो इधर जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, तो y बराबर 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा। y का मान मेरा निकल गया 8, x का मान निकल गया 1। संख्या मेरा था, ध्यान देंगे, वह संख्या ज्ञात करने बोला था, तो संख्या मेरा था x गुने y, तो वह संख्या मेरा हो जाएगा x का मान 1, y का मान 8। वो x का मान 1, y का मान 8, इसका मतलब संख्या जो आया मेरा वो आया 18। कितना आया दोस्तों? 18, जो आपका आंसर ये है। नीचे लिखेंगे अतः संख्या के का दहाई अंक, संख्या का दहाई अंक बराबर कितना? x है दहाई अंक में, तो x में 1 आया तो 1, तथा संख्या का इकाई अंक बराबर, इकाई अंक कितना होगा दोस्तों? तो इकाई अंक मेरा 8 है, तो 8 हो गया और वह संख्या मेरा बना 18। तो ये आपका हुआ आज का क्वेश्चन का आंसर। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें है। तो आज मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।